राजस्थान में वकीलों की सुरक्षा को लेकर एडवोकेट्स प्रोटेक्शन एक्ट 2023 की शुरुआत के बाद अब दिल्ली में भी इस एक्ट को बनाने के लिए वकीलों ने भी जिला स्तर पर अपनी अपनी मीटिंग्स शुरू कर दी है, जिसमें से एक बड़ी मीटिंग दिल्ली के उत्तर पश्चिम इलाके में हुई, जिसकी अगुवाई सुप्रीम कोर्ट के जाने माने वकील ऋषिपाल सिंह और उनकी धर्मपत्नी एडवोकेट राधा रानी ने की। आइए सुनते हैं क्या कहा इन्होंने। पुलिस को समझना जरूरी है कि वी आर एक पर्टिकुलर क्लास है जिनका एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ वर्क है और इस वर्क को हम आम आदमी से कंपेयर नहीं कर सकते। अगर एक फिजिकल असॉल्ट कभी भी होता है, एक आम पब्लिक पे होता है, एक आम पर्सन पे, सिटीजन पे होता है और एक एडवोकेट पे होता है जब वो अपनी ड्यूटी परफॉर्म कर रहा है। दोनों डिफरेंट हैं। जैसे मेडिकल प्रोफेशनल्स जब अपना काम कर रहा होता है, उस पर जब फिजिकल असॉल्ट होता है वो एक आम सिटीजन के फिजिकल असॉल्ट से डिफरेंट माना जाता है, उसको नॉन बिलेबल ऑफेंस बनाया गया है। सेम वी आर रिक्वेस्टिंग टू द गवर्नमेंट कि सेम इसी तर्ज के ऊपर एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट को बनाया जाए, क्योंकि एडवोकेट का रहना इस सोसाइटी को बनाए रखने के लिए बहुत ज़रूरी है। एडवोकेट का फियरलेस वर्क करना बहुत ज़रूरी है। जो हमारे क्लाइंट्स होते हैं उनकी परेशानियों को एक फ़ीस लेकर के अपने ऊपर ले तो लेते हैं और उनको प्रोटेक्शन भी दिला देते हैं कोर्ट में, लेकिन हमारी खुद की जान इस समय जोखिम में पड़ी हुई है। चाहे वो क्रिमिनल मैटर्स हैं, चाहे वो मैट्रिमोनियल है, चाहे वो सिविल मैटर्स हैं। जैसे कि कहा भी जाता है कि 3 ही तरह के केस जो हैं वो कोर्ट में आते हैं, जड़, जोरू और ज़मीन। हमसे जब काम लिया जाता तो हमें बड़े चढ़ा के बोला जाता कि आप एक कोर्ट ऑफिसर हैं, बट कोर्ट ऑफिसर के जो है हमारे को राइट्स नहीं दिए जाते। अगर मैं इस प्रोफेशन में आ रहा हूँ तो इस प्रोफेशन के अंदर मुझे क्या मिलेगा और मेरे परिवार को क्या मिलेगा। हमारे लिए ना कोई कंपैशनेट जॉब है, ना हमारे बच्चों के लिए कोई एजुकेशन में या हेल्थ के अंदर कोई फ्लेक्सिबल है। अब सवाल यह है कि क्या वाकई में भारत के वकीलों को भी अब अपनी सुरक्षा के लिए एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट की इतनी ज़रूरत है। आइए इसको इस तरह से समझते हैं कि जब कोई शख्स पीड़ित बनता है तो उसके पीड़ित बनने की कहानी उसके थाने से शुरू होती है। जब वह पीड़ित अपनी शिकायत लिखवाने या 112 पर पुलिस को कॉल करता है तब वह शख्स पीड़ित बनता है और अपनी शिकायत दर्ज करके उस पर पुलिस द्वारा न्याय की उम्मीद करता है। जब पुलिस द्वारा उसकी शिकायत दर्ज नहीं होती है क्योंकि सामने वाली पार्टी दबंग होती है, दबंग से तात्पर्य है कि वे पक्ष धन से, बल से या राजनीतिक प्रभाव से मजबूत होता है, तब पीड़ित को इंसाफ मिलना तो बहुत दूर, उसकी शिकायत भी दर्ज नहीं होती है। तब एक वकील का काम यहीं से शुरू हो जाता है। वह वकील जब शिकायत दर्ज करने के लिए थाने जाता है पीड़ित के पक्ष में, तब एक वकील को भी शिकायत दर्ज कराने में अपना पसीना बहाना पड़ जाता है और तब जाकर शिकायत दर्ज होती है। लेकिन वकील की यह मेहनत और ईमानदारी उसकी जान को जोखिम में डाल, क्योंकि दूसरा पक्ष जो दबंग था उसकी निगाहों में वो वकील चुभना शुरू हो जाता है और जब मामला कोर्ट में चला जाता है और तब पीड़ित पक्ष का वकील दूसरे दबंग पक्ष को सजा और जुर्माने तक ले आता है, तब उस दबंग पक्ष का पीड़ित वकील को देख लूंगा वाली बात पर काम करना शुरू कर देता है। जब तक पीड़ित पक्ष का वकील कोर्ट में रहता है तो वह खुद को भरपूर सुरक्षित महसूस करता है, लेकिन जब कोर्ट से लेकर घर तक का जो समय होता है वह खतरे से भरा रहता है। वह खतरा सफ़र में भी और घर पर भी बना रहता है और ऐसे उदाहरण हम फिल्मों में भी बहुत देखते ही हैं। अब सवाल और वकीलों की मांग यह है कि इस स्थिति में उस पीड़ित पक्ष के वकील का खुद पीड़ित बन जाना और उसको मिलने वाली धमकी और हमला होने की स्थिति में क्या कोई ऐसा कानून या अधिकार है कि उसकी शिकायत की सुनवाई और उस पर कार्रवाई उसकी सुरक्षा को क्या किसी खास तरह से देखना चाहिए या नहीं। इसी तरह के तमाम मुद्दों को लेकर वकीलों ने एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट को बनाने की मांग पर चर्चा चालू कर दी है और अब उसे आंदोलन की तरह पूरे देश में फैलाने की मुहिम की जा रही है, जिसको लेकर दिल्ली में भी एडवोकेट ऋषिपाल सिंह ने अपने तमाम एसोसिएट के साथ मिलकर एक बड़ी मीटिंग का आगाज किया। आइए आपको सुनाते हैं वकीलों की क्या है राय, क्या चल रही हैं चर्चाएं। जब कोर्ट के अंदर जो जरूरत है, ठीक है, क्योंकि जैसे होता है एट द टाइम ऑफ परफॉर्मिंग योर ड्यूटी, जैसे कि बाकी पब्लिक ऑफिसर्स की
कोर्ट के बाहर जो आप प्रोटेक्शन मांग रहे हो वो प्रोटेक्शन आपको कैसे मिल सकती है? जैसे कि बताया मैडम ने कि मुझे धमकी मिल रही है, ठीक है, मैंने प्रोटेक्शन सीखा तो मुझे प्रोटेक्शन मिलेगी कैसे? Such shield which is not required to वकील भाई, एडवोकेट जो डॉक्टर्स की प्रोटेक्शन नॉट एट होम, प्रोटेक्शन इज एट वर्क प्लेस। कि जब मैं परफॉर्म कर रहा हूँ एज ए डॉक्टर, सो यू शुड अंडरस्टैंड आई एम ए डॉक्टर। आपको मेरी ड्यूटी, मेरी भावना, मेरे वर्क को समझना है कि मैं किस पेशेंट से काम कर रहा हूँ। लाइक मी, लाइक हम भी कितना रात भर कितना जगते कल क्रॉस करना है, और ऐसे में चाहे वो सोचे मुझे भिड़ जाए, अब मैं क्या करूँगा? सभी प्लेटफॉर्म पे लोग कर रहे हैं, मैं भी रहती हूँ, पीसीटी में भी मीटिंग्स हो रही है लगातार, हाई कोर्ट में हो रही है, तो दोनों जगह के लिए करें। मेरा बस ये कि आप लोगों के दोनों जगह के लिए नादान से लड़के ने, सर ने बोला आपकी गाड़ी को रिपेयर करा देंगे, ठीक है। अच्छा, एक वकील के पास देखो, सुबह से लेके शाम तक कितनी टेंशन होती है, हाइपर टेंशन में जीरो होता है, दूसरे की टेंशन अपने सिर पे लेके घूम रहा था, अपनी फैमिली का तो लेके नहीं घूमता, ठीक है ना। सर ने बोला कि आप आइए, मैं आपका जो भी गाड़ी का खर्चा होगा या तो आप मुझसे हैंड टू हैंड ले लीजिए, नहीं तो मैं आपकी रिपेयर करा दूंगा, ठीक है। और सर ने अपना काट दिया। जब उसे ये पता चल गया कि ये एडवोकेट है, रोहिणी कोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं, इनका चैम्बर ये सो एंड सो है, उसने डायरेक्ट सर को चैलेंज किया और ये बोला कितना बड़ा एडवोकेट है देख लूंगा मैं। रोहिणी कोर्ट के बाहर आ गए, अकेला लड़का आया था, मैं भी वहीं खड़ा हुआ था। एडवोकेसी को दें, उसके बाद भी हमारे हाथ खाली हैं, हमारे बच्चों के हाथ खाली हैं, हमारे परिवार में जो हमारे मेंबर्स हैं उनके वेलफेयर के लिए कोई स्कीम नहीं है, किसी तरह कोई एजेंडा नहीं है। बस खाली जो गवर्नमेंट आती है वो हमसे वादे करती है, हमारे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में आती है, हम उनका अभिनंदन करते हैं और हमारे नेता चुनाव लड़कर उनका अभिनंदन करके अपने आप को सोचते हैं हमने बड़ा काम कर दिया, क्योंकि ऐसी कोई बात नहीं है। जब तक एक आम एडवोकेट का वेलफेयर नहीं होगा। बात ऋषि पाल जी के वैल्यू की नहीं है, ये सब फैकल्टी की वेलफेयर की है। और जैसा इन्होंने कहा कि ज्ञापन तो हम लोग बहुत आराम से दे सकते हैं, ज्ञापन का इम्प्लीमेंटेशन ज्यादा जरूरी है। इम्प्लीमेंटेशन में हमें बार की पॉलिटिक्स से ऊपर जाना पड़ेगा, अब बार पॉलिटिक्स, राइट। और इसमें वी हैव टू कम एज ए फ्रेटर्निटी। मैं रोहतक से हूँ, मैं पंजाब से हूँ, मैं हरियाणा से हूँ, मैं यहाँ से हूँ, नहीं हुई। अगर आप एक मुहिम चला रहे हैं तो इसको अंजाम पे पहुँचाइए। It is not only the advocates protection, but it should be advocates protection and welfare first of all. Why? Because there are many reasons, but the prime reason on which we can discuss upon this very pretty topic and issue is that first of all, this act will emphasize the basic standards of living with the standards of security associated with this profession. Secondly, that not only the security or I mean like physically or emotionally or financially, but it should be with the decent decorum of the image of the advocates. Why? Because district court advocates, they are being recognized as the low level advocates as we compare to high court and supreme court. Right. ये बहुत ही ऐसा प्रखर विरोध, एक मुखर विरोध या एक उग्र विरोध भी जिसे आम भाषा में कहा जा सकता है कि मेडिकल ये प्रोटेक्शन बिल नहीं आएगा, प्रोटेक्शन बिल की मांग क्या कर रहा है। मैं सिर्फ 8 से 10 साल पीछे जाना चाह रहा हूँ कि यही हालत जिनकी भी दुहाई दी जा रही थी सामाजिक और सफाई कर्मचारी की या अन्य कर्मचारी की, इसी तरह से सरकारी अस्पताल में खासकर दिल्ली जैसे महानगरों में डॉक्टर, एमएस और उनके जो 4th क्लास के ग्रेड के लोग थे, रोज मार खाते थे, रोज। उनकी पिटाई का आलम ऐसा था कि एक करोड़ व्यक्ति अपनी सांसों का चंद मोहताज अपनी स्वास्थ्य के आधार पे मृत्यु को प्राप्त होता था, और उसके तुरंत बाद उन जितने भी लोगों ने उसका इलाज किया, जो भी उससे कंसर्न आदमी जुड़े हैं, उनका एचओडी हो, उनका अदर एसोसिएट हो, वो सब मार खाने की श्रेणी में आ जाते हैं। और अगर आज से 15 साल पहले वो भी ये सोचते कि नहीं, दीपचंद बंधु हॉस्पिटल अपनी मांग कर रहा है, अंबेडकर हॉस्पिटल अपनी मांग कर रहा है,
BJRM अपनी मांग कर रहा है, महावीर जैन अपनी मांग कर रहा है। तो मुझे लगता है वो लोकतांत्रिक का वो जो जनतंत्र का एक पैटर्न है, एक प्रक्रिया है कि संख्या बल के आधार पर विधेयक पास होते हैं, तो उसको तो नकार दिया जाता। तो मैं जो हूँ कॉम्पिटेंट हूँ, मैं प्रोटेक्शन एक्ट आपके लिए नहीं ला रहा, आई नीड प्रोटेक्शन फॉर मी। मुझे तो सामने करना है। एक बात आपने शायद, एक ही मेरे भाई है मोहम्मद रफीकी, मुस्लिम है, ट्रिपल तलाक आया, मैंने इनसे पूछा कि तुम्हारे किसी खानदान में आज तक कभी किसका ट्रिपल तलाक हुआ? कोई जितने को मैं जानता हूँ आज तक किसी का नहीं हुआ, फिर भी ट्रिपल तलाक एक्ट आया। लॉ जो एक्ट है वो हजारों लाखों के लिए नहीं है, जो 1, 2, 10, 20, 50 जो इफेक्टिव है। मैं खुद प्रैक्टिस करता हूँ, आप मुझे हॉस्पिटल जानता हूँ, कितनी बार तो हमें पकड़ना पड़ता है कर देंगे भाई, क्यों? ये तो थोड़ी हमारी यूनिटी है कि हम जो है वहाँ पर अपने आप को सारे मिल के जो है प्रोटेक्ट कर लेते हैं। अदरवाइज जो है जिस हिसाब से एडवोकेट हर जगह काम आता है, बट उसकी सिक्योरिटी नहीं है, और एक हमारा कहीं तो एज अ थैंकलेस जॉब है। हम पूरी मेहनत से दूसरे का राइट जो है उसको दिलाते हैं, लेकिन हमारी सिक्योरिटी नहीं है। ये सबसे बड़ी जो है विडंबना है। अगर कोई मेरे साथ बदतमीजी करता है या मुझे प्रोटेक्शन की जरूरत है, तो ऐसा नहीं है कि मेरे को प्रोटेक्शन इसलिए मिलनी चाहिए क्योंकि मैं एडवोकेट हूँ। Being a citizen of this country, there are sufficient rights and laws available to every human कि आपके साथ चलते फिरते कोई भी बदतमीजी, कोई भी ऐसा कुछ नहीं कर सकता। अगर किसी ने मेरे साथ गलत व्यवहार करा है तो मेरा राइट है कि मेरी कंप्लेन हो, FIR हो। सिर्फ मेरा राइट सिर्फ FIR और कंप्लेन होनी इससे जरूरी नहीं है, क्योंकि मैं एक एडवोकेट हूँ। और सर अगर मैं ऐसा करती हूँ तो सर मैं लोगों को ये कभी भी अपने क्लाइंट्स को, मेरे पास बहुत सारी लेडी क्लाइंट्स आती हैं, तो मैं उनको कभी मोटिवेट नहीं कर पाऊंगी कि आप अपने राइट्स पे लड़िए, क्योंकि मैं तो खुद अपने आप को सिक्योर करके बैठ गई हूँ। उनसे मैंने अपने आप को एक अलग पायदान पे रख दिया है कि नहीं, मैं आपसे ज़्यादा मेरे पास राइट्स है, तो मैं उनके पायदान पर आके मैं उनको कभी भी समझा नहीं पाऊंगी कि नहीं, अगर आप इन सिचुएशन से गुजर रहे हैं तो आपके पास ये सब राइट्स अवेलेबल है, लॉज अवेलेबल है। और सर जैसे कि मैंने कहा कि जो नए एक्ट्स की, लॉज की, रूल्स की ज़रूरत होती है, जैसे कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में फर्स्ट अमेंडमेंट जो आया था, जब कॉन्स्टिट्यूशन पूरा बन गया था, तो देखा गया जो SC/ST क्लास है उसमें तो कोई राइट्स और लॉज अवेलेबल ही नहीं है। तो फर्स्ट जो अमेंडमेंट आया था हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में वो इसीलिए आया था। उसके बाद जैसे जैसे अमेंडमेंट्स आते गए हमारी सोसाइटी में, जो वल्नरेबल क्लास थी ना उनको देखा गया और वैसे वैसे उनकी ज़रूरत के अनुसार लॉज बनाए गए। तो सर मैं बीइंग एडवोकेट अपने आप को वल्नरेबल नहीं बल्कि प्रिविलेज फील करती हूँ कि मैं एक एडवोकेट हूँ।